हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 4 बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग पढ़ेंगे। उसमें से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों का गुणा। तो जैसे आप अध्याय 4 देख रहे हैं बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग, तो उसमें से एक टॉपिक है बीजी व्यंजकों का गुणा। इससे पहले आपको 6वीं और 7वीं बीजी व्यंजक क्या है, बीजी व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं, इन सब के बारे में बताया जा चुका है। तो आप यदि भूल गए होंगे तो आपको एक बार और बताता हूँ, बीजी व्यंजक कहते किसे हैं। एक संख्या या संख्याओं के पद समूह जिसमें मूलभूत संख्याएं प्रयोग की गई हों बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसे 3x धन 4y, ab धन bc, a ऋण 30, ऐसे करके। मूलभूत संख्याएं और मूलभूत संक्रियाएं मतलब जिसमें चर अचर शामिल हो, प्लस और संक्रियाएं मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, इनका प्रयोग करके एक पद बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं संख्याओं का, उसी को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। तो और उसमें फिर सजातीय होता है, विजातीय होता है। एक ही जिसके चर हो उनके घात समान हो तो कुछ सजातीय बोलते हैं, सजाती को ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसे हमने पढ़ा है। एक पदीय द्विपदी बीजी व्यंजक होते हैं, जैसे ये एक पद दिख रहा है तो एक पदी, इसमें दो पद दिख रहा है दो पदी, ऐसे करके हमने पढ़ा है 6वीं और 7वीं कक्षाओं में। तो आज हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों का गुणा। तो इसके कुछ रूल्स और नियम हैं जिसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे बीजी व्यंजकों का गुणा करना है तो मैं पहले आपको करता हूँ, उसके बाद रूल्स बताता हूँ। जैसे कि एक बीजी व्यंजक, हाँ ध्यान देना, यहाँ पर मैं 3x गुणा 4y, यहाँ पे मैं गुणा की जगह डॉट गुणा ले रहा हूँ, डॉट गुणा, क्योंकि क्रॉस गुणा लूँ तो हमको कन्फ्यूजन होता है इसमें x है कि क्रॉस है करके। तो आप इसको गुणा समझिए, दशमलव मत समझिए। डॉट गुणा, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट गुणा। तो ये गुणा का चिन्ह है, मतलब इसका मतलब है हमें 3x और 4y, ये हमारे पास दो बीजी व्यंजक हैं, एक पदी हैं दोनों, इनको हमको गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं उसी का रूल्स आपको देखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको चिन्हों का गुणा पहले करना है। कोई भी गुणा आप करते हैं तो वास्तव में चिन्हों का होता है। जैसे यहाँ प्लस प्लस है, कुछ नहीं प्लस है, सजातीय चिन्ह है मतलब, और सजातीय चिन्हों का गुणा आपको पता है, सजातीय चिन्हों का उत्तर हमेशा प्लस में आते हैं और विजातीय चिन्हों का उत्तर माइनस में आते हैं। विजातीय चिन्ह माने एक प्लस हो जाए एक माइनस, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा गुणा करेंगे तो। और सजातीय मतलब प्लस प्लस का गुणा या माइनस माइनस का गुणा, हमेशा उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए सजातीय चिन्ह है प्लस प्लस, तो ऑलरेडी इसका आंसर प्लस में आएगा। तो ये हो गया आपको चिन्हों का गुणा। उसके बाद जो गुणा करते हैं हम लोग, उनके गुणांकों का गुणा करते हैं। गुणांक मतलब ये जो इसके साथ गुणा चिपके हुए हैं अचर, इन पदों का गुणा करते हैं, गुणांकों का, अचर का, कुल मिला के आप समझिए इसको। 3 और 4 का गुणा करेंगे, देखिए चिन्ह गुणा हो गया, प्लस आ गए हैं, 3 चौक 12, ये हो गया गुणांकों का। इसके बाद उसके चरांकों का गुणा करते हैं, चरांकों का गुणा करेंगे। तो चरांक में कौन कौन है, इसका चर ये है और इसका चर ये है y, तो x और y का गुणा करेंगे। तो x और y विजातीय पद हैं। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि ये x इसमें भी रहता इसमें भी रहता, जब हम चरांकों का गुणा करते हैं तो इसमें घात नियम का प्रयोग जरूर करते हैं। तो x और y का गुणा x y ही होगा, दोनों असल में विजातीय हैं तो इसका गुणा इसी ही होगा। एक और सवाल देखिए, 2x इंटू 5x, चलिए इसको देखिए। चरांकों का गुणा करते समय घातांक नियम का उपयोग करते हैं। अभी देखिए इसके उदाहरण में। चलिए पहले बताइए क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा। चिन्ह यहाँ विजातीय हैं, अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह, यहाँ ऋण है यहाँ पर धन है, और ऋण धन माने असमान चिन्हों का गुणा का उत्तर माइनस में आता है, ऋण और धन का गुणा ऋण में आएगा। अब किसका गुणा करना है हमको, उनके गुणांक के, तो 2 पंचे 10,
इसके बाद किसका गुणा करना है हमको? चरांकों का। तो चाहे तो आप ऐसे भी कर दीजिए। ध्यान दीजिए, घातांक नियम का प्रयोग करना है। दोनों के आधार समान है तो इनके घात जुड़ते हैं, घातांक नियम में यही है। तो x का घात क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि हमने एक रूल से पढ़ा हुआ है a की घात m इंटू a की घात n। यदि आधार समान हो तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। आधार को एक ही बार लिखते हैं और घात को जोड़ देते हैं। माने यहाँ x का 2 बार गुणा हुआ है। यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं हुआ? आधार समान नहीं थे इसलिए इनको जोड़े नहीं हैं, वैसी के वैसी लिख दिए हैं। x और y का ही गुणा हुआ है बस यहाँ पे। तो बस इतने ही रूल्स हैं, अब आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। ये एक पदी का एक पदी से ही अभी आपको गुणा दिखाया गया है। अब अगला गुणा स्टूडेंट, एक जैसे बहुपदी आ गए, बहुपदी मतलब 2 पद का 2 पद से गुणा हमें करना है। मान लीजिए जैसे कि एक बीजांक ए हो गया और एक बीजांक ए हो गया। ए धन बी का गुणा हमें करना है सी धन डी से। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें वितरण नियम का प्रयोग करना है। वितरण नियम आपको पहले ही कक्षा में बताया जा चुका है। इस एक पद को लीजिए, सबके साथ गुणा कीजिए, बांटना है वितरण माने। फिर उसके बाद एक और पद आ रहा है, उसको लीजिए, सबके साथ गुणा कीजिए। ये देखिए एक सूत्र का रूप भी ले लेगा। ए का गुणा इस दूसरे पूरे पद के साथ कर दीजिए, सी धन डी। फिर धन भी आया, उसका गुणा पूरे पदों के साथ फिर से कर दीजिए, सी धन डी। मान लो ऋण रहता तो ऋण लिखते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चिन्हों का सावधानी से प्रयोग करते रहिए। ये देखिए एक पद का गुणा इसके सब के साथ, फिर इसके दूसरे पद का गुणा इसके सब के साथ। ये वो हो गया हमारा वितरण नियम। अब फिर से एक बार वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। ये सब के साथ फिर कोष्टक जैसे हटेगा, गुणा हो जाएगा, चिन्ह सहित हो रहा है, ए सी प्लस ए डी। अब यहाँ पर देखिए फिर से बी का गुणा सबके साथ होगा, प्लस प्लस गुणा प्लस, बी सी प्लस प्लस का प्लस, बी इंटू डी। इस प्रकार से हमारा ये गुणा हो गया। 2 पद का 2 पद के साथ गुणा कर रहे हैं। एक से ज़्यादा हो गया फिर तो हम उसको बहुपद भी बोलना चालू कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक सवाल लेते हैं इसके लिए। सवाल उससे पहले अभी जो बताया हूँ उसके रूल्स आप ज़रा देख लीजिए। 2 एक पदीय व्यंजकों का गुणा करते समय पहले उनके गुणांकों का, उसके बाद चरांकों का गुणा करते हैं। इन चिन्ह को इसमें नहीं लिखा गया, पहले चिन्हों का ही होता है। ये गुणांकों का हुआ 3 5 6 15, फिर उनके चरांकों का हुआ। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, समान चिन्ह के बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का चिन्ह धनात्मक एवं असमान चिन्ह होने पर ऋणात्मक। माने प्लस प्लस या माइनस माइनस का उत्तर प्लस में ही आएगा और प्लस माइनस या माइनस प्लस का उत्तर माइनस में आएगा। दूसरा रूल्स, एक पदीय व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से गुणा करने के लिए हमेशा वितरण नियम का प्रयोग करते हैं। चरांकों का गुणा करते समय घातांक नियम का उपयोग करते हैं, अभी दिखाया था आपको। ये है द्विपद का गुणा कर रहे हैं, तो कैसे वितरण नियम का 2 बार प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए। तो आपको इसमें मैं और एक एग्जाम्पल, एक सवाल लेते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास 2 ठो बीजीय व्यंजक है। 2 बीजीय व्यंजकों का गुणा हम लोग सीख रहे हैं। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल चौथे रूल से के अनुसार आपको करना है। बाकी चिन्हों का प्रयोग जैसे बताया गया है, चरांक में घातांक नियम का प्रयोग बताया गया है, उसको आपको करना है। ठीक है, तो आप लिखिए हल 2x धन 7 3x धन 2। तो क्या करेंगे पहले? हाँ गुड, 2x को सबके साथ गुणा करेंगे, इधर के सभी पदों के साथ। फिर धन 7 है, चिन्ह सहित लिखना है। इसको फिर से सभी के साथ गुणा करेंगे 3x धन 2 के साथ। मैं यहाँ बराबर लगा देता हूँ, जगह नहीं है। अब कोष्टक हटाएंगे, माने फिर से वितरण नियम। तो 2x गुणा 3x साथ होगा, डॉट गुणा ना, फिर धन और धन धन। देखो चिन्हों का पहले कर रहा हूँ मैं, धन धन का धन, धन धन का धन। अब 2x का गुणा फिर से इस 2 के साथ होगा, फिर प्लस 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 7 और 3x का गुणा होगा,
फिर प्लस प्लस प्लस, मान लीजिए माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस करता, 7 गुना 2। ध्यान देना ये डॉट गुणा है, दशमलव नहीं है। अब चिन्हों का हो गया हमारा गुणा। अब हमें किसका गुणा करना है, यहाँ पे उनके गुणांकों का करना है। पहले इस पद को देखिए, इसमें 2 और 3 का पहले गुणा कीजिए, माने अचर का, 2 तिया 6। उसके बाद चरांकों का गुणा कीजिए। चरांकों में घातांक नियम का यदि प्रयोग, चरांकों में घातांक नियम का प्रयोग करना है तो ये सजातीय हैं, समान आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे तो एक का कितने बार गुणा दिखा रहा है, 2 बार। ये हो गया घात, जुड़ गए असल में घात इनके, 1 और 1 2। फिर प्लस 2 दूने 4 और ये अकेला है 4, प्लस 7 तिया 21, यहाँ पर भी अकेला है। अब 7 दूने 14, अचर ही है यहाँ पे। इस प्रकार से अब हमने 7वीं में पढ़ा है, सजातीय पद यदि हैं तो आप उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इसमें इसके सजाती तो कोई नहीं है, लेकिन इस x सजाती यहाँ पर है, 4x और 21x, ये सजाती में आएंगे क्योंकि इसके चरांक समान हैं, इनके घात समान है, इसके हिसाब से इसको हम सजाती बोलते थे। ये देखिए दोनों प्लस में मतलब जोड़ना है। 21 और 4 कितना हो गया, 25x प्लस 14। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है। तो ये आपने सीखा है बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो आपको समझ आ गया होगा। एक ऋण चिन्ह वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा बन रहा है। यहाँ पर यदि मान लीजिए ऋण चिन्ह रहता तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जो है वैसी लिखेंगे। यहाँ पे ऋण आ जाता, यहाँ पे ऋण आ जाता, फिर कोष्टक खोलते समय आप क्या करते, ऋण और धन का गुणा ऋण, ऋण और धन का गुणा ऋण। मान लीजिए यहाँ पर भी ऋण रहता, यहाँ पर भी ऋण, ऋण और ऋण का गुणा धन। तो आप उनको, आपको पता है कि चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, तो आप उसके रूल्स को फॉलो करते रहिए बस। और यहाँ का कुछ रूल्स है, उसके बाद आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो आप ये प्रश्नावली 4.1 के ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ये पहले का ही बनाना है, फिर इसके लिए मैं आपको और फिर डिटेल में और आगे बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।